साथियों, स्वागत है आप सभी का विद्या कसम के यूट्यूब चैनल पर, जहां आप लोग देख रहे हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 की एक सीरीज चल रही है जिसका नाम है मध्य प्रदेश स्पेशल। 15 दिन 15 वीडियो, और ये सफलता की 15 वीडियो आपके लिए हो सकती हैं। आज की वीडियो हमारी इस पूरी सीरीज की 7वीं वीडियो है। यदि आपने अभी तक हमारी बाकी की 6 वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल गई होगी, उससे आप इसको देख सकते हैं ना। तो आज की वीडियो का टाइटल है हमारा मध्य प्रदेश में कृषि। हर वर्ष इससे प्रश्न आता है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ लिखा है कि इससे बहुत प्रश्न आते हैं, है ना। तो बिना देर किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक हम इसमें देखना चाह रहे हैं वो ये देखना चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कृषि की क्या स्थिति है और मध्य प्रदेश में कृषि कैसे हो रही है ना। तो मध्य प्रदेश अपने आप में एक कृषि प्रधान राज्य पाया जाता है, जिसमें 11 जलवायु प्रदेश होते हैं या फिर 5 फसल जोन में विभाजित किया गया है। यहाँ की 72% जनसंख्या गांव में निवास करती है और कुल जनसंख्या का 79% यानी 79% कृषि से संबंधित है ना। अगर हम यहाँ फसलों की बात की जाएंगे तो कुल फसलों में 62% हम लोग खरीफ की फसल बोते हैं और 38% हम लोग रबी की फसल बोते हैं। 5 वर्षों में यदि हम कृषि विकास दर का औसत देखेंगे तो 20% लगभग रही है, लेकिन वास्तविक विकास दर देखोगे तो 22.11% रही है। अगर इसमें पशुपालन मिला दिया जाएगा तो ये पशुपालन मिलाने के बाद कृषि की विकास दर 24.99% हो जाएगी। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश को लगातार पिछले 7 वर्षों से क्या मिल रहा है, कृषि कर्मण्य पुरस्कार, यानी कृषि के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने का पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में कृषि की बात की जाएगी तो दलहन, तिलहन, चना, सोयाबीन, इसमें मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान पाया जाता है। 49% पर मध्य प्रदेश में खेती की जाती है। यहाँ कृषि जोत का जो औसत आकार होता है वो 1.78 हेक्टेयर होता है, और सर्वाधिक औसत आकार हरदा में है, जबकि न्यूनतम औसत आकार कटनी या नीमच में पाया जाता है ना। सर्वाधिक क्षेत्रफल यदि कोई फसल उगाई जाती है तो वो गेहूं की फसल की जाती है। दूसरे स्थान पर सोयाबीन की जाती है। राज्य की महत्वपूर्ण फसल हम सोयाबीन को मानते हैं, इसलिए इसका कारण इस प्रदेश का नाम क्या रखा गया है, सोया प्रदेश रखा गया है ना। वर्तमान में कृषि विभाग का नाम बदलकर क्या रख दिया है, कृषि कल्याण एवं कृषि विभाग कर दिया गया है, या किसान कल्याण एवं कृषि विभाग कर दिया गया है, जो किसानों के हितों के संरक्षण के लिए बहुत सारे कार्य करता है। और इसमें एक किसान परिषद का गठन किया जाता है, जिसमें जिला पंचायत इसका अध्यक्ष होता है ना। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2017-18 में एक पुरस्कार दिया गया था। नरेंद्र मोदी ने होशंगाबाद की कंचन वर्मा एक महिला है, खरगोन के संतोष यादव महिला है, इनको गेहूं के उत्पादन के लिए, तथा नरसिंहपुर के चंद्रशेखर तिवारी और होशंगाबाद की शिवलता मेहता को दलहन के उत्पादन के लिए व्यक्तिगत पुरस्कारों से नवाजा गया था। हमको ये याद रखना है ना। अब हम लोग अपनी खाद्यान्न फसलें पढ़ लेते हैं। पहली फसल हमारी गेहूं। गेहूं का यदि मैं वैज्ञानिक नाम यहाँ लिखना चाहूँ तो इसका नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। यहाँ लिख देता हूँ भैया, आपको याद हो जाएगा, ट्रिटिकम एस्टिवम इसका वैज्ञानिक नाम है। यदि हम लोग इसका वैज्ञानिक कुल देखना चाह रहे हैं तो इसका वैज्ञानिक कुल का नाम है ग्रेमिनेसी। आपसे पूछ सकता है किस कुल की फसल है, तो ग्रेमिनेसी है ना। ये अपने आप में गेहूं एक रबी की फसल है। इसका उत्पादन मालवा के पठार और नर्मदा सोन घाटी में प्रमुख रूप से किया जाता है। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक खाद्यान्न फसल यही है। सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है या बोई जाने वाली क्षेत्रफल की दृष्टि में प्रथम स्थान आता है इसका। सर्वाधिक सिंचित फसल भी यही है, और हरित क्रांति की सर्वाधिक लाभ प्राप्त फसल मध्य प्रदेश में यदि कोई है तो कौन सी है, ये गेहूं है ना। गेहूं के उत्पादन में मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है, उत्तर प्रदेश का, और हमारे बाद किसका स्थान आता है, पंजाब का आता है। काली मिट्टी की फसल है ये, लेकिन अगर कहीं देखोगे तो आप जलोढ़ मिट्टी पर भी उपजाई जा सकती है ना। उत्पादन क्षेत्र देखोगे तो मध्य प्रदेश में होशंगाबाद में सर्वाधिक मात्रा में, सीहोर, रायसेन, विदिशा, धार, उज्जैन, सागर, इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, रतलाम आदि, इन सब में भी ये उगाई जाती है। मध्य प्रदेश में यदि बात की जाएगी तो गेहूं का अनुसंधान केंद्र होशंगाबाद के पवारखेड़ा में स्थापित है। अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र जबलपुर के खमरिया में स्थापित है। यहाँ से प्रश्न आने की संभावना 100% है इस बार, है ना। मालवा का पठार प्रदेश का गेहूं का भंडार कहा जाता है, और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में जो गेहूं उपजाया जाता है वो शरबती गेहूं है। इसका स्वाद सबसे प्रमुख रूप से स्पेशल पाया जाता है ना। अगर हम लोग बात कर लेंगे गेहूं में कोई रोग होता है तो गेहूं में दो हम लोग रोग पढ़ते हैं। पहला होता है टुंडू रोग, आपको याद रखना है, ये टुंडू रोग गेहूं का रोग है। दूसरा है किट्टू रोग। गेहूं में क्या हो जाता है, किट्टू रोग हो जाता है, रस्ट लग जाता है, इसको रस्ट कहते हैं। गेहूं के लिए औसत वर्षा कितनी होनी चाहिए, तो हमने कहा 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होनी चाहिए। दूसरा, यदि हम ये देख लें कि किस जलवायु में होता है, तो गेहूं हमेशा समशीतोष्ण जलवायु में होता है। हालांकि आपने ये ज्योग्राफी में पढ़ रखा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि गेहूं के लिए जलवायु समशीतोष्ण होगी, वर्षा की मात्रा 100 सेंटीमीटर से कम होगी, और दो रोग हमको याद रखना है, टुंडू रोग और किट्टू रोग, है ना। आगे बढ़ते हैं अगली फसल की ओर। अगली फसल है हमारी चावल। चावल का यदि मैं वानस्पतिक नाम आपको बताना चाहूंगा तो ये वानस्पतिक नाम है ओराइजा सटाइवा, है ना।
यहाँ लिख रहा हूँ मैं, आप इसे याद कर लीजिए। ये पीडीएफ सेव होकर आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप लोगों को यदि ये पीडीएफ या ये लेक्चर्स अच्छे लगते हो तो आप लोग इनको लाइक कर सकते हैं ना। इसका यदि कुल देखोगे, ये किस कुल की है, तो ये फिर से वही कुल की है जिस कुल में गेहूं आ रहा था, जिसका नाम है ग्रेमिनेसी कुल। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ओराइजा सटाइबा है ना। ये खरीफ की फसल मानी जाती है। ये चावल अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश के बड़वानी में है। यदि राष्ट्रीय स्तर पर देखोगे तो ये कटक उड़ीसा में पड़ता है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखोगे तो ये मनीला फिलीपींस में पड़ता है ना। अगर हम विभाजन के पहले की बात करेंगे, यानी 2000 के पहले की बात करेंगे, तो अविभाजित मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल थी, लेकिन अब गेहूं के बाद ये दूसरी खाद्यान्न फसल हो गई है। इसके लिए कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है, तो 100 से लगभग 125 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, यानी कि अधिक नमी मांगता है। चावल मध्य प्रदेश में पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी जिलों में होता है। जैसे कि उस जिले में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा होगा, तो बालाघाट जिला सर्वाधिक मात्रा में है, मंडला, सिवनी, सीधी, शहडोल, रीवा आदि। मध्य प्रदेश की यदि सबसे बड़ी चावल मिल देखी जाएगी तो वो कहाँ है, तो वो इंदौर में है ना। हमको ये याद रखना है कि चावलों में ही कुछ रोग हो जाते हैं, उन रोगों का नाम है अंगमारी। मैं यहाँ लिख देता हूँ भैया, ये रोग बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। ये इस पीडीएफ में नहीं, लेकिन आपको बता दिया है। अंगमारी और खैरा, ये दो रोग हो जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ होता है। कुछ फसलें आपको पता होगा, एक किस्म मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। इसकी जो सबसे प्रमुख किस्म है वो है अमन। अमन आप लोग याद रखिए, अमन से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरी किस्म है हंसा, और तीसरी है शुष्क सम्राट। ये अगर ये कहीं भी ये नाम दिख रहे हैं तो ये किससे संबंधित क्वेश्चन बन जाएगा आपका, चावलों से संबंधित। अगला पढ़ते हैं मक्का। मक्का का वैज्ञानिक नाम देखा जाएगा तो इसका वैज्ञानिक नाम है जिया मेज, और इसका कुल भी वही है, ग्रेमिनेसी। ये भी ग्रेमिनेसी कुल की फसल है मक्का। मक्का खरीफ की फसल है, तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल मानी जाती है मध्य प्रदेश की। ये छिंदवाड़ा में सर्वाधिक मात्रा में होती है, फिर धार, बड़वानी, झाबुआ, रतलाम इनमें होती है। भारत का पहला मक्का महोत्सव छिंदवाड़ा में मनाया गया, कब, 2018 में 29 और 30 सितंबर को इसको मनाया गया। इसमें एक रोग हो जाता है, आप लोगों को याद रखना है कि मक्का में होने वाला रोग कौन सा है, तो मक्का में होने वाला रोग है व्हाइट वर्ड। ये लिखा है भैया, व्हाइट वर्ड एक रोग है जो मक्का में लग जाता है। इसकी है ना, यदि आपको कोई किस्म याद रखनी है तो इसकी मक्का की किस्म कौन सी याद रखनी है आपको, पिंटल और गंगा। ये गंगा और पिंटल किसकी वो है, तो ये मक्का की नई किस्में है ना। ज्वार के बारे में यदि हम लोग बात कर लेते हैं तो ज्वार खरीफ और रबी दोनों की फसल है, जिसमें खरीफ में सर्वाधिक मात्रा में उगाई जाती है। उत्पादन क्षेत्र इसका पश्चिमी मध्य प्रदेश जैसे खरगोन में सर्वाधिक मात्रा में होती है। मक्का कहाँ होता है, छिंदवाड़ा में, और ज्वार कहाँ होती है, खरगोन में, है ना। बड़वानी, छिंदवाड़ा, खंडवा, नीमच, यहाँ ये पाई जाती है। यानी कि ये याद रखिए, पश्चिम से पूर्व की ओर जैसे जैसे जाओगे ज्वार की जो उत्पादन की दर है वो कम होती चली जाएगी। देश में सर्वाधिक मात्रा में ज्वार कहाँ उपजाया जाएगा, तो मध्य प्रदेश का इसमें प्रथम स्थान आता है। मध्य प्रदेश में ज्वार अनुसंधान केंद्र खरगोन में स्थापित है ना। अगली फसल देख लेते हैं जिसका नाम है चना। चना के बारे में यदि हम लोग देखने का प्रयास करेंगे तो चना अपने आप में रबी की फसल है। मध्य प्रदेश का देश में पहला स्थान है चने के उत्पादन में। मध्य प्रदेश के अंदर उज्जैन में, सागर में, विदिशा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर और गुना में ये चना उपजाया जाता है। अगली फसल हमारी अरहर या तुअर जिसको कहते हैं, ये खरीफ की फसल है। ये देश के 13% भाग पर उगती है। अरहर तुअर के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है, पहला महाराष्ट्र का है और दूसरा कर्नाटक का है। मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सीधी, बैतूल जैसे जिलों में ये प्रमुख रूप से उगाई जाती है। अगली बात करते हैं दलहन फसलों की। दलहन फसलों में ही हम मसूर की बात करें जिसका नाम है, ये अपने आप में रबी के मौसम में उगाई जाती है। उत्पादक क्षेत्र इसका रीवा है ना। मसूर से तो आप याद रख लीजिए, मसूर रीवा में उगती है। ये दो बिंदु आपको बता देता हूँ, ये दो बिंदुओं से क्वेश्चन बनने की संभावना है। नेशनल लग्यूम रिसर्च सेंटर अमलाहा सीहोर में स्थापित है, और कुल दलहनों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में पहला स्थान है ना। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आगे बात करते हैं हम लोग सोयाबीन की। सोयाबीन के बारे में यदि मैं बात करूंगा कि सोयाबीन किस कुल की फसल है, तो आपको याद रखना है कि सोयाबीन का जो कुल है ना वो है लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी कुल है। यदि इसका वैज्ञानिक नाम देखा जाएगा तो इसका वैज्ञानिक नाम है ग्लाइसिन मैक्स। आपको याद रखना है कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ग्लाइसिन मैक्स है। इसकी यदि किस्म की बात करोगे तो अहिल्या, अंकुर और जवाहर ये इसको प्रमुख किस्म पाई जाती है ना। उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में पहला स्थान है। पहले कई स्थानों पर आपको दूसरा मिलेगा, लेकिन वर्तमान में पहला स्थान है ना। संपूर्ण देश का 59% से अधिक सोयाबीन मध्य प्रदेश के द्वारा उत्पादित किया जाता है, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश या सोया राजधानी कहा जाता है। ये खरीफ की प्रमुख फसल मानी जाती है। मूलतः चीन की फसल थी ये। मध्य प्रदेश में खेती प्रारंभ कहाँ हुई इसकी, देवास में, है ना। इंदौर में राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र है, और उज्जैन में एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना है। अगर हम बात करेंगे उत्पादन की तो धार,
सिवनी, उज्जैन, यहाँ ये प्रमुख रूप से पाया जाता है। हम लोग राई और सरसों की बात करेंगे तो सरसों का जो कुल है वो है ब्रैसाक्रेसी, ये लिखा हो भैया, सरसों का कुल है ब्रैसाक्रेसी, और सरसों का वानस्पतिक नाम है ब्रैसिका कंप्रेस्टिस, ये लिखा है कंप्रेस्टिस, ये इसका वैज्ञानिक नाम है ना। ये रबी की फसल है। देश में सरसों का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में राजस्थान में, फिर हरियाणा में, और तीसरा मध्य प्रदेश में होता है ना। सरसों का तेल का जो प्लांट है वो मुरैना में लगा हुआ है, इसलिए हम लोग सरसों जिला किसको कहते हैं, मुरैना को सरसों जिला के नाम से जाना जाता है। सरसों का उत्पादन मध्य भारत के पठार में सर्वाधिक होता है। मध्य भारत के पठार में जैसे मुरैना है, भिंड है, ग्वालियर है, श्योपुर है, यहाँ सरसों सर्वाधिक मात्रा में उपजाई जाती है। फिर हम लोग बात करते हैं मूंगफली की। मूंगफली का भी जो वैज्ञानिक कुल है वो कौन सा, लेग्यूमिनेसी है, जो अभी हम पढ़ के चल रहे हैं, लेग्यूमिनेसी कुल की है। इसका यदि हम लोग वैज्ञानिक नाम पढ़ेंगे तो इसका वैज्ञानिक नाम है एराकिस हाइपोजिया, ये लिखा है भैया एराकिस हाइपोजिया, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। खरीफ की फसल है, ये तेल और खाने दोनों के रूप में प्रयोग की जाती है। इसका उत्पादन क्षेत्र खरगोन है, मालवा का पठार, निमाड़ क्षेत्र, सतपुड़ा, बुंदेलखंड का पठार, ये सारे है ना। मूंगफली के उत्पादन में देश में देखोगे तो गुजरात और राजस्थान सबसे अग्रणी जिले पाए जाते हैं। मूंगफली की मैं आपको दो किस्में लिखवा रहा हूं, आपको याद रखना है ये कौन कौन सी है। पहली है चित्रा और दूसरी है विक्रम। ये आपको ये दोनों फसलों का किस्म याद रखनी है कि मूंगफली की दो किस्म कौन सी है, चित्रा और विक्रम है ना। अलसी की बात कर लेते हैं। अलसी के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो अलसी पहले तो रबी की फसल है, फिर ये गेहूं, चना, जौ के साथ मिलाकर बोई जाती है, अकेले नहीं बोई जाती। उत्पादक क्षेत्र इसका क्या, उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, जैसे रीवा हुआ, सतना, सीधी, शहडोल, छतरपुर, टीकमगढ़, बाला, सिवनी, ये बालाघाट, ये सब इसमें क्या आता है, गेहूं, चना, जौ के साथ मिलाकर अलसी बो दी जाती है। फिर हम लोग बात करेंगे तिल की। तिल की बात करेंगे तो हमको ये ध्यान रखना है कि तिल अपने आप में खरीफ की फसल है जो सीधी और इसके आसपास के इलाकों में बोई जाती है। अगर हम लोग पूरे तिलहन के मामले में देखेंगे तो मध्य प्रदेश का तिलहन के मामले में पहला स्थान आता है। पीली क्रांति के संबंध किससे, तो सोयाबीन, सरसों और अलसी से। देखिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, कई सारी क्रांतियां यहाँ, स्वर्ण क्रांति, रजत क्रांति, ये सब आपको क्रांतियों के नाम याद रखना है। भूरी क्रांति, नीली क्रांति, है ना, गुलाबी क्रांति। मैंने यहाँ पीली क्रांति का रेफरेंस इसलिए दिया क्योंकि हम तिल पढ़ रहे हैं, है ना। अगला पढ़ते हैं हम लोग नकदी फसलों की। नकदी फसलों में हमारा पहला है गन्ना। गन्ना के बारे में बात की जाएगी तो गन्ना अपने आप में एक ग्रास फैमिली का हिस्सा है ना। आपको कभी भी इंग्लिश मीडियम में देखना होगा तो ग्रास फैमिली वहां लिखी मिल जाएगी, तो ग्रास फैमिली का हिस्सा है। ये सबसे प्रमुख नकदी फसल मानी जाती है और जहां पूर्णतः सिंचाई के साधन उपलब्ध होंगे वहीं होगी, है ना। 10 से 14 महीने का समय इसको लगता है। भारत का शक्कर का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, जबकि मध्य प्रदेश का शक्कर का कटोरा नरसिंहपुर को कहा जाता है। मध्य प्रदेश में गन्ना नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, उज्जैन, ग्वालियर, दतिया, बैतूल, बुरहानपुर आदि जिलों में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में गनुसंदा अनुसंधान केंद्र यानी गन्ना का अनुसंधान केंद्र कहाँ है, बोहानी, नरसिंहपुर में है। और भारत के स्तर पर देखोगे तो ये लखनऊ में मिलेगा, लखनऊ नहीं है, ये लखनऊ लिखा हुआ है ना। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आप लोग भी अपने आप से कॉमन सेंस के आधार पर सुधार लिया करिएगा। गन्ना प्रजनन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, कोयम्बटूर, तमिलनाडु में, आपको ये याद रखना है। अगली फसल है हमारी कपास, जिसे हम लोग सफेद सोना के नाम से भी जानते हैं। ये खरीफ की फसल है, ये अपने आप में नकदी फसल के रूप में बोई जाती है। खंडवा, खरगोन में सर्वाधिक मात्रा में होती है। कपास उत्पादन के कारण खंडवा, खरगोन को सफेद सोने के जिले या सुनहरे जिले भी कहा जाता है ना। देसी और अमेरिकन दोनों प्रकार का कपास भारत में उत्पादन किया जाता है। कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। आपको ये बताना है कि काली मिट्टी के अन्य नाम क्या क्या है, हमने मिट्टी वाले चैप्टर में पढ़ा था। अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो प्लेलिस्ट में ये लगी हुई है, आपको प्लेलिस्ट में ये पढ़ लेना है ना। कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है, खरगोन में है। उत्पादक की दृष्टि से देखोगे तो खरगोन, खंडवा, मालवा, धार, इंदौर, उज्जैन, देवास, इन सब में कपास पाया जाता है। मध्य प्रदेश की ये कुछ हम फसल क्षेत्रों की बात करें जो हमने सबसे पहले पर भी लिखा था कि मध्य प्रदेश को 5 कृषि प्रदेशों में बांटा गया है। पहला पश्चिम में काली मिट्टी का मालवा प्रदेश, फिर है उत्तर में ज्वार गेहूं का प्रदेश, फिर है मध्य गेहूं का प्रदेश, चावल गेहूं का प्रदेश, और फिर है संपूर्ण पूर्वी घाटी प्रदेश, जिसको चावल का प्रदेश कहा जाता है। इनमें आने वाले नामों को आप एक एक बार पढ़ लीजिए, हालांकि उतना आवश्यक नहीं है, बस आपको याद रखना है कितने कृषि प्रदेशों में बांटा गया है। अगला हमारा आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21, यही लेटेस्ट है क्योंकि इसको 2022 में घोषित किया है, 2024 वाला अभी तक आया नहीं है, तो आपको 2020-21 या 22 का आंकड़ा याद रखना है। तिलहन की बात की जाएगी तो तिलहन की फसलों में 12.28% की वृद्धि देखी गई, जबकि 2018-19 में तिलहन की फसलों का जो क्षेत्रफल था वो 6,654 हेक्टेयर था, जबकि 19-20 में ये बढ़कर कितना हो गया, 7,471 हेक्टेयर हो गया है ना। फलों की यदि हम लोग बात करेंगे तो ये फल का क्षेत्रफल उत्पादन 3.61 लाख हेक्टेयर तथा इसका उत्पादन कितना है,
75.45 लाख मीट्रिक टन रहा है। 2019 में फल का क्षेत्रफल 3.68 होने का अनुमान लगाया गया और उत्पादन में लगभग 4 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है ना। मसालों की बात की जाएगी तो मसालों का 2018-19 में उत्पादन 7.24 लाख हेक्टेयर था, जबकि इसका उत्पादन हम लोग देखेंगे तो 40.76 लाख मीट्रिक टन रहा। 19-20 में इसको बढ़ने की संभावना है। ये 7.65 लाख क्षेत्र पर ये मसाले उपजाए जाएंगे, यानी क्षेत्रफल उनका ये होगा। और उत्पादन कितना हो सकता है, 42.57 लाख मीट्रिक टन का हम लोग उत्पादन देख सकते हैं, यानी कि यहाँ सब में वृद्धि होने की संभावना हमको दिखाई दे रही है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लेते हैं जो हमको बहुत याद रखने होते हैं। पहला कि बेड़िया की मिर्ची की जो मंडी है वो कहाँ लगती है, तो खरगोन में लगती है। मालवा के पठार को गेहूं का भंडार कहते हैं। मध्य भारत के पठार को सरसों का भंडार कहते हैं। मध्य प्रदेश में पन्ना को आंवला जिला, आंवला को डॉक्टर प्लांट भी कहते हैं, आपको याद रखना है। डॉक्टर प्लांट या डॉक्टर पौधा किसका नाम है, तो आंवला का है ना। तो पन्ना को आंवला जिला, जबलपुर को आम जिला, बैतूल को संतरा जिला कहा जाता है। अफीम उत्पादन कहाँ होता है, मंदसौर में, नीमच में। और गांजा का उत्पादन कहाँ होता है, खंडवा में। लेकिन गंजेड़ियों का स्वर्ग किसको कहा जाता है, बुरहानपुर को। अफीम की फैक्ट्री सर्वाधिक मात्रा में, अफीम फैक्ट्री कहाँ स्थापित है, मध्य प्रदेश में, तो नीमच में है। तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन रीवा जिले में होता है। आलू का सर्वाधिक उत्पादन इंदौर में होता है। उत्तर प्रदेश का उत्पादन में प्रथम स्थान है देश के अंतर्गत, मध्य प्रदेश में इंदौर का प्रथम स्थान है। धनिया पार्क कहाँ बना हुआ है, तो गुना में। लहसुन पार्क मंदसौर में बना हुआ है। सर्वाधिक मसाला उत्पादन कहाँ होता है, तो बुरहानपुर में होता है। फल उत्पादन जिला कौन सा है, तो रतलाम है। सब्जी उत्पादन वाला जिला छिंदवाड़ा। आपको ये याद रखना है ना, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा जरूर। कॉफी बैतूल के कुकड़ू हिल्स पर पहली बार एक नागरिक था जो ब्रिटिश नागरिक था, जिसका नाम है सेंट बिलफोर्ड तथा क्लोरेंस हेंड्रिक्स। इन्होंने पहली बार कॉफी का पौधा वहां उगाया था। आंवले को डॉक्टर प्लांट कहा जाता है। मिर्च महोत्सव जो खरगोन में आयोजित हुआ वो 29 फरवरी से लेकर 1 मार्च 2020 में हुआ। बलराम ताल योजना 2007 में चलाई गई। जलाभिषेक योजना 2006 में। इन पर स्टार लगा लीजिए क्योंकि आप यहाँ कंफ्यूज जरूर होते हैं। बलराम ताल 2007 में है, जलाभिषेक 2006 में है ना। खेत तालाब योजना कब है, 2007 में। सर्वाधिक प्याज उत्पादक जिला खंडवा है, महाराष्ट्र का देश में प्रथम स्थान माना जाता है। अंगूर अनुसंधान केंद्र रतलाम में है। कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन में है। चावल अनुसंधान केंद्र बड़वानी में है। सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में है। एशिया का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है, ये मुझे कमेंट करके बता दीजिए। चलिए अगला ही पॉइंट लिखा हुआ, एशिया का सबसे बड़ा कारखाना उज्जैन में है। मध्य प्रदेश का पहला सेलरिच जैविक खाद संयंत्र कहाँ स्थापित किया, भोपाल में। जबकि जैविक खेती इकाई कहाँ है, इंदौर में है। ये याद रखना है, जैविक खाद संयंत्र पूछेगा तो भोपाल, लेकिन यदि जैविक खेती इकाई पूछेगा तो इंदौर है। कीटनाशक बनाने का कारखाना बीना में स्थापित है। कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान भोपाल में है, जबकि कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय जबलपुर में। संस्थान या अनुसंधान के क्षेत्र में पूछेगा तो भोपाल है, और कॉलेज के क्षेत्र में पूछेगा तो जबलपुर है ना। अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र खमरिया में है। उद्यानिकी हॉर्टिकल्चर जो महाविद्यालय वो मंदसौर में है। मध्य प्रदेश में 2 कृषि विश्वविद्यालय हैं। पहला जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, ये सबसे पुराना 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में विजया राजे कृषि सिंधिया विश्वविद्यालय है जो कहाँ है, 2008 में ग्वालियर में स्थापित है ना। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2 जुलाई 2011 को राज्य जैविक कृषि नीति 2011 को मंजूरी दे दी गई। भावांतर भुगतान योजना का प्रारंभ 2017 में हुआ। इसका संबंध किससे है, कृषि के उपज में लगने वाली लागत और बाजार मूल्य में मिलने वाले जो भी अंतर होता है उसको भावांतर भुगतान कहते हैं ना। शुभारंभ इसका कब हुआ, अक्टूबर 2017 में इसका खुरई सागर से इसका शुभारंभ माना जाता है। रबी की फसल को हम लोग उनालू के नाम से जाते हैं। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है। उत्पादन की दृष्टि से फसलों का जो घटनाक्रम रहेगा वो गेहूं, फिर चावल, सोयाबीन, चना, मक्का, कपास, ज्वार, बाजरा, ये सारे इसमें उपजाए जाते हैं। खरीफ की फसलों को श्यालू कहा जाता है, ये जून जुलाई में बोई जाती हैं तथा सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। खरीफ और रबी की फसलों के मध्य में एक फसल और उगाई जाती है, इसको जायद फसल कहा जाता है। जैसे तरबूज है, खरबूज है, ककड़ी है, खीरा है, ये सब क्या है, अपने आप में हरी सब्जियां हैं, ये सब है जायद फसल। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि कृषि विभाग का नाम बदलकर किसान कल्याण और कृषि विभाग कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक यदि कोई उर्वरक उपयोग होता है तो वो नाइट्रोजन उर्वरक सर्वाधिक मात्रा में उपयोग होता है। मवेशियों के लिए चारा बनाने का संयंत्र धार में स्थापित किया गया। शुद्ध भूमि कृषि वाला जिला कौन सा है, तो उज्जैन है। 80.2% भूमि पर शुद्ध भूमि कृषि मानी जाती है ना। न्यूनतम जिला कौन सा है, मंडला, जिसमें 22.7% भूमि पर ही कृषि होती है। अगला है राज्य कृषक आयोग की स्थापना 13 सितंबर 2006 को की गई। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है, राजेंद्र पाठक बनाए गए। वर्तमान में ईश्वरलाल पाटीदार इसके अध्यक्ष है ना। बीज एवं फार्म विकास निगम की स्थापना वर्ष 1980 में की गई। इसका मुख्यालय भोपाल में। आपको याद रखना है, बीज एवं फार्म विकास निगम 1980, मुख्यालय भोपाल। इसका उद्देश्य क्या होगा, किसानों को उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराना होता है जिससे उत्पादन में वृद्धि हो जाए ना। एक सिंपल सा उद्देश्य आपको याद रखना है। दालों का उत्पादन बढ़ाने के
1998-99 में राष्ट्रीय दाल विकास योजना प्रारंभ की गई। अन्नपूर्णा सूरज धारा, ये 2 योजनाएं, इनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। अन्नपूर्णा सूरज धारा योजना मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजातियों के किसानों के लिए एक योजना है, 2001 से लागू की गई। सूरज धारा के अंतर्गत दलहन तिलहन तथा अन्नपूर्णा के अंतर्गत खाद्यान्न फसलें, आपको याद रखना है। सूरज धारा यानी कि दलहन तिलहन और अन्नपूर्णा यानी कि खाद्यान्न फसलें। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है, तो ग्वालियर में। मूंगफली अनुसंधान केंद्र कहाँ है, खरगोन में। आम अनुसंधान केंद्र कहाँ है, रीवा में। यदि बहुत स्पेसिफिक पूछेगा तो गोविंदगढ़ का नाम आपको मिल जाएगा। केला अनुसंधान केंद्र सुखपुरी बुरहानपुर में, ये बना नहीं है, प्रस्तावित है अभी भी। चमाता कृषि झूम कृषि को कहा जाता है, ये भील गांव में कृषि होती है। झूम का मतलब होता है दहन एवं कर्तन के, जिस स्थान पर आप फसल उगा रहे हो उसको काटो फिर जला दो, अगली बार फिर से वो उर्वरक का काम हो जाते हैं, लेकिन इससे लंबे समय में कृषि की जो भूमि होती है उसकी उपजाऊ क्षमता गिर जाती है ना। दाहिया क्या है, बैगा की झूम कृषि है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नरेंद्र मोदी ने 2016 में चालू की थी। मध्य प्रदेश में बीटी कॉटन का उपयोग कब किया, 2002-2003 से किया गया। आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। अगला है भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के बारे में बेसिक सी जानकारी इसमें दे दी गई है। इसके बारे में अधिकांश जानकारी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जो हमारा फॉरेस्ट के ऊपर होने वाला है ना। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा ये तैयार की जाती है। अभी तक सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट 2021 की है ना। पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव ने ये 2022 में 13 जनवरी को ये प्रकाशित की थी। सबसे पहली रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित की गई, जो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के द्वारा प्रकाशित होती है ना। ये 2 वर्षों में एक बार प्रकाशित की जाती है, इसलिए द्विवार्षिक रिपोर्ट कहा जाता है। देहरादून में स्थित है भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान, यहाँ से ये रिपोर्ट पारित की जाती है। 2022 की रिपोर्ट का जो क्रम है वो 17वां क्रम है। वन एवं वन संसाधनों के आकलन के लिए जिस उपग्रह का प्रयोग किया गया उसका नाम था रिसोर्ससैट 2। 2021 के मूल्यांकन से हमको एक चीज पता चल गई कि 17 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में 33% से ज्यादा भौगोलिक क्षेत्रों में वन बने हुए हैं ना। इसमें हम लोगों ने बाघ के अभ्यारण्य और गलियारों को भी इसमें शामिल करने का प्रयास किया है। चलिए, आज का वीडियो अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही आगे की जानकारियों को सबसे पहले ही पाने के लिए आप हमारे वीडियो के पास में दिखने वाला बेल आइकन दबा सकते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको अलग कंटेंट चाहिए, जैसे करंट अफेयर्स, छोटे छोटे शॉर्ट्स और रील्स के माध्यम से आपको बहुत रोचक जानकारी और मध्य प्रदेश के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको याद करने हैं करंट अफेयर्स टाइप के, तो आप हमको विद्या कसम एजुकेशन हैंडल पर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस पीडीएफ में आपके लिए कुछ भी उपयोगी है तो आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा यहाँ लिखा हुआ है, जिसका नाम है विद्या कसम एजुकेशन। इसको आप सर्च करेंगे तो आपको ये सर्च बार में दिख जाएगा। यहाँ आपको एमपीपीएससी के स्पेशल नोट्स, अपडेटेड कंटेंट्स, पीडीएफ और सारे नोट्स, मॉडल पेपर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। आगे की वीडियो के लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा, तो आप आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बहुत से बहुत लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।